एक अलग नरसिंह रूप, यानी आधा नीचे मनुष्य का और ऊपर सिंह का। और वरदानिक रहा, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना घर में मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे। तो संध्या के बेला था, शाम की बेला था, ना धरती पे मरे, ना आकाश में मरे, ना घर में मरे, ना बाहर मरे। ले जाकर उसको द्वारी पर अपने जांग पर रखा नरसिंह। ना मनुष्य मारे, ना जानवर मारे। बोलो उसको क्या बोलोगे? वो तो जॉइंटली मनुष्य एंड सिंह, उसको तो कोई स्पेशल नाम देना पड़ेगा ना, तभी तो उसका नाम सिर्फ इतना नर यानी मनुष्य, सिंह मतलब शेर। बोले ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, नाखून से चीर दिया, मार दिया। प्रहलाद से कहा कि तुमने यद्यपि बहुत दुख झेला है प्रहलाद, बताओ कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर देना हो तो यही वरदान दो कि जीवन में तुमसे कुछ मांगना ही ना पड़े। बता, हमारे सामने भगवान खड़ा हो जाते, प्रभु बैठो चाय पी, हम थोड़ा लिस्ट बनाएंगे, फटाफट इधर क्लीन करके, चौधरी तुम कुछ मांगो, नाना तुम कुछ मांगो, लोग कल भगवान सामने बैठा दे लगा। लेकिन वहां कैसा वरदान दो कि मुझे कभी मांगना ही ना पड़े। अब भगवान संतुष्ट है। बोले ठीक है। बोले दूसरा वरदान क्या चाहते हो? बोले दूसरा वरदान यही मांगता हूं कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। इसको कहते बाप रात दिन इसको दुख देता था, लेकिन पिता के मंगल कामना के लिए बोले मेरे पिता की दुर्गति ना हो। नरसिंह भगवान कहते मेरे हाथ से जिसकी मृत्यु होती है उसकी दुर्गति नहीं होती तो मेरे धाम को चले जाते। भाव से बोलिए नरसिंह भगवान की। मैं बहुत जोर तो कथा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अवतार समझ जाते हो। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपत्ति तो उपरांत एक वामन अवतार है दैत्यराज बलि। जो प्रहलाद का ही वंशज था, राक्षस इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। और जैसे इंद्रासन पे कब्जा होती तो इंद्र आदि देवता ये सब भागते विष्णु भगवान के पास, रक्षा करो। क्या हुआ? खू हो गया, चली गई इंद्रासन हमारे हाथ से। और क्या होता है कि दैत्यराज बलि एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए, सभी देवी देवता को आवाहन किया कि मैं यज्ञ करता हूं, सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। और उस समय श्री हरि नारायण ने वामन अवतार लिया और पहुंचे दैत्यराज बलि के पास। यद्यपि दैत्यराज बलि के विषय में जानते, देखो भैया अगर कोई भक्त के खून रहेगा तो भक्त रहेगा, कुछ ना कुछ असर रहेगा, माता पिता का असर कुछ ना कुछ पुत्रों में होगा अगर सही रूप से सिखाओ तो। इसीलिए तो रामचरितमानस कहते प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म जहाँ राम की लीला। व्यक्ति कब पैदा होता है? जब भगवान को चीन जाता है, उससे पहले पैदा नहीं होता। कितने लोग तो मरे 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 मर जाते। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा ना प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म राम की। प्रथम कांड है बाल रसीला। बोले पहला कांड है छोटा पे खूब एंजॉय करो, जैसे लोग एंजॉय करते हैं ना। एंड आफ्टर दैट बाल रसीला, देन जन्म। पैदा होते कैसे लड़का खेलने लगेगा भाई? ये तुलसीदास मिस्टेक लिखे क्या? तुलसीदास का ये भावना है कि बच्चा छोटा है, वो भगवान को नहीं पहचान सकता, उसको ये नहीं जन्म नहीं कहा जाता। जन्म उस दिन होता है जिस दिन आप भगवान को पहचान गए, भगवान की भक्ति करने लगोगे, उस दिन भगवान को। तो वामन अवतार जानते हैं कि दैत्यराज बलि एक श्रेष्ठ है, एक प्रकाशमय रूप
धारण कर कर बौना का रूप धारण करके जिस समय दैत्यराज बलि यहाँ पर पहुंचते, दैत्यराज बलि प्रसन्न हुआ कि कोई और सन्यासी हमारे द्वार पर आया, आओ भाग हमारे द्वार पर आप आए हो, मांगो तुमको क्या चाहिए। वामन अवतार कहते हैं कि राजन मुझे देना हो तो 3 पग धरती दे दो, त्रियाग है, ये क्या करोगे? किसी से पैसा मांगना हो तो थोड़ा सोच समझ कर मांगा जाता है ना। बिल गेट से जाकर बोलो 20 सेंट दे दो तो उसका इंसल्ट है, उसका समय बर्बाद करना है। बोले मैं जगतपति हूं, मांग, थोड़ा ज्यादा कुछ मांग ले। बोले नहीं, मुझे 3 ही पग धरती चाहिए। और इधर शुक्राचार्य रोकता है कि तुम्हारे साथ छल होने वाला है शिष्य। देखो इसको गुरु कहते हैं भैया, जो गुरु तुमको भगवान सन्मुख खड़े उससे छोड़ाकर बिजनेस व्यापार में ले जाओ, वैसे गुरु से परे ही हट क्या फायदा है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि पंडित जी गुरुमुख हो जाओ तो गुरु को टेमनेट कर सकते हो। मैंने कहा कि बिल्कुल भी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कथा मिला, अगर गुरु के अगर उल्टा उपदेश देने लगे तो वहां से गुरु से हट जाया जाता है। अपमान तो नहीं कर सकते हैं, उसका मंत्र का प्रयोग करो, लेकिन उसके एडवाइस से दूर हो जा सकते। शुक्राचार्य बोलता है कि तुम्हारे साथ छल होने वाला, लेकिन दैत्यराज बलि कहता है कोई बात नहीं, मैं इनको 3 पग धरती। बोले आप पैसा तो तैयार करो, साइन कर देना एग्रीमेंट। तो क्या होता है उस समय था संकल्प हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत वैष्णव 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 अष्टावे कलयुग कले परतम चलने है ना, सब बताकर भाई फलाना व्यक्ति 3 पग धरती दे रहा हूँ, कन्फर्म हो गया। जैसे पानी छोड़ लेने के शुक्राचार्य क्या करा, वो केटल होती ना, उसके नली में घुस के बैठ गया। बोले पानी छोड़ी पनिया नहीं गिरी, तो बोले संकल्प कंप्लीट नहीं हुआ। तो भगवान जान गए कि ये शुक्राचार्य अपने चेला के साथ में 2 अखी करता। भाई एक सीख भोग दिया, शुक्राचार्य के 1 आखी फोड़ दिया। तदुपरांत भगवान श्री हरिनारायण ने 1 पग में पूरी धरती नाप ली। दूसरा पग जब आकाश मंडल में गया, ब्रह्मा देखे बोले धरती ये पग जल्दी यहाँ नहीं आवे, जल्दी से धो के उसके कमंडल में रख दी। और वही जल जो है आज गंगा में भागीरथी की पावनी गंगा हरि चरणन से जगत को पालन करने वाली है। बोले बताओ, बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले भगवान कुछ बचा नहीं है, लेकिन भगवान ये कहते तीसरा पग मैं कहीं और नहीं रखूंगा, मैं तुझको ही चाहता हूं। भगवान जब कृपा बरसाते हैं तो क्या ना करते हैं। भगवान सहाय रीझ जाते हैं ना। वही बात है ना, एक चोर कहीं चला गया शिव जी के मंदिर में, देखा बड़ा शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा दी, कभी तो पूजा किया नहीं ना। देखे एक सोने का घंटा ऊपर टंगा था ना, तो देखी तो अब इसके बिजनेस ख्याल हो गया ना। बोले अगर ये सोना का घंटा उतार ले जाऊं तो काफी दिन के माला माल हो जाएगा ना। तो वहाँ कोई सीढ़ी है नहीं, बोले कैसे जाए ऊपर, 1 लोटा जल चढ़ा। बोले सॉरी शिव जी, और चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर। जैसे ही घंटा उतारने लगा शिव जी प्रकट हो गए। बोले मांग वरदान क्या चाहिए? चोर को वरदान देने लगे, ऐसे भोलेनाथ है हमारे। बोले सॉरी अब नहीं लग रहा। बोले तुम प्रकट हो जाइए। शिव जी बोले नहीं, आज तक मुझ पर पानी चढ़ाया गया, दूध चढ़ाया गया, बेलपत्र चढ़ाया गया। बोले तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, तो प्रकट होना पड़ा। तो भगवान चाहते हैं, बोले कि मैं अंदर ही अंदर कहते कि मैं तुझे ही चाहता हूँ, और किसको चाहता हूँ। और दैत्यराज बलि ने कहा प्रभु ये शरीर जो है अग्नि गगन जल पवक समीरा, ये 5 तत्व का शरीर है, ये भी एक ब्राह्मण है। और भगवान विष्णु श्री हरिनारायण वामन अवतार ने उनके पीठ पर पैर रखा और उसको पाताल भेज दिया, और भगवान पाताल पहुंच गए। क्यों पाताल गए? बोले बड़ा अच्छा राक्षस है, अपन गुरु के बात को काट दिया। और पाताल पहुंचकर पूछते बोलते दैत्यराज बलि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग वरदान क्या चाहिए? दैत्यराज बलि कहते प्रभु तुमने कितना पग धरती मांगा था? बोले 3। बोले बैलेंस करेगा, 3 वरदान मांगेगा। बोले अच्छा मांगो। बोले पहला वरदान ये मांगता हूं, मैंने सोचा था लक्ष्मी सबसे बड़ी है, क्योंकि लक्ष्मी का मदद तो था, सब पूरा संसार इंद्र का राजा, इंद्रासन का राजा था ना, तो सब मेरे हैं। बोले तूने तो 1 ही पग में ले डाला। बोले मैं चाहता हूँ संसार में 3 दिन तक महालक्ष्मी का अनुष्ठान हो। बोले कब? बोले धनतेरस से दीपावली तक। दैत्यराज बलि का मतलब। बोले दूसरा वरदान क्या मांगते हो? बोले दूसरा वरदान ये मांगता हूं कि पातालपुरी में बाहर जाने का 10 दरवाजे आउटलेट। बोले मैं जिस दरवाजे से निकलूं प्रत्यक्ष तुम्हारा दर्शन हो। भगवान बोलते हैं तो इम्पॉसिबल है, मैं ईस्ट में खड़ा हूं, तुम वेस्ट से निकल जाओ तो दर्शन कहाँ होगा? दैत्यराज बलि बोलता है प्रभु मांगना मेरा काम,
पूरा करना तुम्हारा प्रॉब्लम है। किसी प्रकार पूर्ति करो, मैंने तो वरदान मांग लिया। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तुम मेरी 10 मूर्ति को तैयार कर आकार। और दैत्यराज बलि ने मूर्ति तैयार की और भगवान ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और सब दरवाजे पर रख दिया। उसी जगह से सनातन धर्म के अंतर्गत मूर्ति पूजा का अनुष्ठान हुआ है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। और भगवान विष्णु कहते जब भी इस मूर्ति को देखना तो प्रत्यक्ष, यानी ये हम ही है और कोई नहीं। उस समय से मूर्ति पूजा का अनुष्ठान होता है। तदुपरांत पूछते, बोले तीसरा वरदान मांग लो। बोले वो यहाँ मुझे लाकर अकेले छोड़ दिए, मुझे बड़ा डर लगता है। भगवान विष्णु बोले क्या बोल दिया तो फंस गया। और भगवान विष्णु वहां पर रक्षा के हेतु है। लक्ष्मी माता सोचती मेरे पति गए, काफी समय हो गया, तो बौना रूप धारण करके कहाँ मेला में खो गए। खोजते खोजते पाताल जाते हैं तो देखते हैं विष्णु भगवान वहां पर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। तो लक्ष्मी मैया पूछती है क्या बात है। बोले फंस गया। बोले उससे 3 पग धरती मांगा, हो तो दे डाला। अब उसने मुझे वरदान मांगा कि मेरे साथ में रहो, तो मैं क्या करूं, देना पड़ा। तो लक्ष्मी मैया सोचती अपने पति को तो छुड़ाना, मुक्त करना है। श्रवण मास के कार्तिक के पूर्णिमा के दिन और लक्ष्मी माता जाकर दैत्यराज बलि को अपना भाई बनाया और उसके हाथ में रक्षा बंधन बांधा। कभी सुना बलि राजा बिंदु महाबला माचल माचल है पंडित है। कभी पंडित लोग मंत्र मारेंगे, जब डोरा बांध देना देखना उसमें बलि का नाम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। उसी स्थान से हाथ में जो धागा बनता है उसी स्थान पर, और ये जो धागा है तुम्हारे, इसका नाम है रक्षा बंधन, प्रोटेक्शन। ये नहीं कि आज पंडित बांध दे, बिहान पेड़ के बांध दो। पहले तो होता, बोले पंडित खोल दे, यहाँ से मेरे पेड़ में टांग दे, ये क्या बेवकूफी है। तो लक्ष्मी माता को दैत्यराज बलि सोचता तो ये हमारी बहन बन गई है, अब इसको कुछ देना चाहिए। बोले बहन बताओ, बोले क्या तुझको चाहिए, तुमने तो मुझे मेरी डर ही दूर कर दी, मुझे रक्षा बंधन बांध कर। तो लक्ष्मी माता कहते तो जो तुम्हारा सिक्योरिटी है ना उसको मुझे दे दो। दैत्यराज बलि को पता भी नहीं था कि लक्ष्मी माता इसका कौन है। बोले बहनी कोई तुम्हारा पलवार है। बोले जब हमें बहनी बने तो हमारा तुम्हारा बहुनैया है। इस प्रकार भगवान विष्णु को मुक्त किए लक्ष्मी मैया ने। और इस प्रकार वामन अवतार, भाव से बोलिए वामन अवतार भगवान की। मैं चाहता हूं कल राम और कृष्ण अवतार ही। तदुपरांत क्या होता है, असुर वृत्ति बढ़ती है, राक्षसों का राज होता है। सब देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास, पूछते बोले कुछ उपाय करो, बोले एक काम करो, बोले समुद्र मंथन कर लो, बोले उसमें अमृत है, बोले अमृत पी लो। देवता गए सागर मंथन करने, बोले किसका मत नहीं, बोले मंदराचल पर्वत लाया जाए, बोले रस्सी कहाँ है, बोले बासुकी नाग ले आया जाए। अब देवता कम है, जिस समय खींचने लगे तो मथनी, अरे समुद्र मथना है यार, कोई एक बल्टी दूध तो मथना नहीं है ना। तो मथनी इधर उधर जा रही है, रोने लगे भगवान विष्णु के पास गए, बोले तो मथनी इधर उधर जा रही है, बोले क्या करें। और बोले खींचा ही नहीं देता, तो बोले जाकर राक्षसों को मिला लो। और जाकर राक्षसों को पटा लिए कि चलो, बोले राक्षस से बताया, बोले देखो हम लोग के माई दुई है, बाप एक है। याद रखना, राक्षस और देवता के बाप एक है, कश्यप ऋषि, माता 2 है, दीति से राक्षस और अदिति से देवता, इतना ही डिफरेंस है। तो बोले हम लोग तो एकदम सागा खून हो। तो बोले अमृत मिलेगा, हम लोग बांट लेंगे। फिर मथनी चली, मथनी इधर उधर जा रही है, तब क्या करें, भगवान विष्णु के पास गए, बोले मथनी रुक नहीं, इधर उधर जा रही है। उस समय भगवान विष्णु ने कच्छ अवतार लिया, यानी कच्छप अवतार लिया। कछुआ का साइज देखते हो, जैसे क्रेन जाके ऐसा रख देता, इधर उधर डगर मगर नहीं होता ना, वो पर्वत के नीचे जब बेरिंग टाइप तो रहता बड़ा से ना, बस उसके ऊपर पर्वत हो गया और मथनी चलने लगी, निकल गया विष, जार निकल गया हलाहल। फिर दौड़े विष्णु भगवान के पास, बोले तुम तो बोले रहो अमृत निकली, तो निकल गए विष। तो भगवान विष्णु बोले तुम लोग 33 कोटि देवी देवता एक जहर पी कर मर जाए, जितना बचे अमृत पी ले। तो एक दूसरे का तुम्हारे पीछे हम जहर पी, हम जहर पी, तुम अमृत पियो, नो, कभी नहीं हो सकता। तो किसी ने देखा कोने में महादेव जी भी दृश्य देखने थे, एक तो सरकार बोले उसको पिला दो। बोले कहा है, बोले मर भी जाए हमारे नहीं लिया हानि लाभ नहीं, बोले तो आइस पे रहा है।
ले गए भोलेनाथ के पास, बोले बाबा पी लो। बोले क्या है? बोले विष है। बोले तुम तो बहुत मेहनत करे थे सब प्राप्त करे के लिए, अब काय हमके लायक दे, हम तो तमाशा देखे आओ। नहीं बाबा, इसको पीने वाला मर जाता है। हाँ मर जाता है, इसीलिए मेरे को दे रहे हो। फिर महादेव जी कहते हैं कि देखो एक बात है, मैं ले तो लूंगा लेकिन फिर वापस मत मांगना। मैं ले लेता हूँ तो देता नहीं हूँ, और जो दे देता हूँ वापस फिर नहीं लेता हूँ। और महादेव जी ने उसको पान करके यहाँ कहाँ रख लिया? कंठ पर धारण कर लिया। नीलकंठ नाम पड़ा। वहाँ मथनी चल पड़ा। कुछ देर मथनी चलती है तो कोई देवता देखता है कि महादेव चुप पे बैठा। देखो ना बोला भाई, कहा बोले वो मरा नहीं है। रोक मथनी, रोक। मथनी रुकी। मुझे कहीं मिस्टेक में अमृत तो नहीं पी गया? बोले जहर समझ के पिया दिया। बोले दौड़े दौड़े महादेव जी के पास गए। बोले बाबा कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले विष पीने वाला मर जाता है। बोले तुम क्यों जीवित हो? अब जिंदा है तो भी इनको दुख है। तो महादेव जी कहते हैं कि मेरे